बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 21 दिसंबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं वसीम। सऊदी अरब की खबर हासिल करने के लिए टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की जर्मनी में हालातों की मजम्मत और अफसोस का इजहार। सऊदी अरब ने जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में क्रिसमस मार्केट पर हमले की मजम्मत की है, जहां जुमे की शाम एक कार हजूम पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में कम से कम 2 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। एसपीए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने शहरियों की हालातों पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया में कहा कि हम कुचलने के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हैं और तशद्दुद की हर सूरत को मुस्तरद करते हैं। वजारत ने कहा, हमें हालातों पर इंतहाई अफसोस है और लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं। वाक़े में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए जल्द शफायाबी की उम्मीद रखते हैं। लैंड स्लाइडिंग के बायस अलहुदा रोड बंद, कई शहरों में बारिश का इम्कान। रोड सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि मूसलाधार बारिश के बायस अलहुदा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने कहा, जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब मूसलाधार बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई। मुसाफिरों की सलामती के लिए रोड साफ होने तक दोनों तरफ से बंद रहेगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा, ताइफ, अलहुदा और अलशिफा समेत मक्का मुकरमा रीजन के दीगर शहरों में आज भी बारिश होगी, जबकि ताइफ में शदीद धुंध रहेगी। महकमे ने कहा, जद्दा, राबिक और अल शुएबा में आज हफ्ते को भी कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा, अलबाहा, सीर और जाजान में मतला अबर आलूद है और हल्की बारिश की तवक्को है। महकमे ने कहा, रियाद और मशरक़ी रीजन में गर्द आलूद तेज़ हवा चलेगी, जिसके बायस हद निगाह वो मुतासिर रहेगी। किंग अब्दुल अजीज़ अजायब घर ने ऊँटों की नादिर तस्वीर जारी कर दी। किंग अब्दुल अजीज़ अजायब घर ने ऊँटों की नादिर तस्वीर जारी की हैं, जो अमरीकी फ़ोटोग्राफ़र हॉवर्ड कोसिनी ने अल खर्ज में 1947 में खींची थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक तस्वीर में बानी सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज़ के ऊँटों की तस्वीर भी शामिल है। एक तस्वीर में ऊँट पानी पीने जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में चरवाहा ऊँटों को चरागाह ले जा रहा है। वाज़ेह है, किंग अब्दुल अजीज़ अजायब घर के तहत किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट मेले का इजरा होने वाला है, जो 23 दिसंबर को होगा। मेले में ऊँट और इंसान के तारीखी ताल्लुक़ के मुतालिक 2 वर्कशॉप्स और मुकालमे भी शामिल होंगे। एक हफ्ते में 20,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब ने गुज़श्ता हफ्ते 20,159 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,302 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,652 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,205 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,861 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 112 अफराद गिरफ्तार हुए। कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत देना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब OIC और राबता की जानब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जुमे को एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर की जाने वाली करारदाद का खैर मकदम किया है। करारदाद में गज़ा में इसराइल की इंसानी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से मशावरती राय की दरख्वास्त की गई है। 137 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट डाला, जबकि अमरीका, इसराइल और 10 दीगर ममालिक ने उसके खिलाफ वोट दिया है। 22 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। उन ममालिक की जानब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया गया कि वो गज़ा में फ़लस्तीनियों को ज़रूरी सामान की बिला रुकावट फ़राहमी और इंसानी हमदर्दी के हवाले से इसराइल की ज़िम्मेदारियों पर राय जारी करे। नॉर्वे की जानब से पेश की जाने वाली सऊदी अरब, कतर, मिस्र और स्पेन समेत कई मुल्कों का जो ताउन है वो इसमें शामिल था। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, यह करारदाद फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय का वाज़ेह इज़हार है। सऊदी अरब ने हमलावर के बारे में जर्मन हुकाम को खबरदार कर दिया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक खबरसां एजेंसी रॉयटर्स को सऊदी ज़िम्मेदार ने बताया है कि सऊदी अरब ने जर्मनी में कुचलने के वाक़े में मुलव्विस शख्स के बारे में मुकामी हुकाम को खबरदार किया था।
ذمہ دار کا کہنا ہے کہ کچلنے کے واقعے میں ملوث شخص جو ہے طارق عبدالجواد کہلاتا ہے اور اس نے اس سے پہلے سوشل میڈیا پر اپنے منحرف جو خیالات تھے وہ بھی پیش کیے تھے۔ اس کے علاوہ سعودی وزارت خارجہ نے کچلنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ نے جرمن حکومت اور ہلاک شدگان کے لواحقین سے ہمدردی کا بھی اظہار کیا ہے۔ جازان اور طائف میں منشیات ضبط، غیر ملکی گرفتار کر لیا کیا؟ ادارہ انسداد منشیات نے جازان اور طائف میں کارروائی کرتے ہوئے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جازان میں ایتھوپین تارک وطن گرفتار ہوا جس کے قبضے سے نشاور گولیاں ضبط ہوئی ہیں۔ محکمہ انسداد منشیات نے کہا ایک اور کارروائی طائف میں ہوئی ہے جس میں پاکستانی تارک وطن گرفتار ہوا ہے۔ مذکورہ شخص شہر میں منشیات کا سپلائر تھا اور اس کے قبضے سے 1.1 کلو جو کرسٹل ہے وہ ضبط ہوا ہے۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن میں پیش کر دیا جائے گا۔ فضائی مسافروں کی سامان کے حوالے سے سب سے زیادہ شکایات۔ سعودی سول ایویشن نے گزشتہ ماہ فضائی سروسز اور ایئرپورٹ سے متعلق شکایات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ فضائی سروسز کے بارے میں مسافروں کی جانب سے 928 شکایات موصول ہوئیں۔ اخبار 24 کے مطابق سب سے کم شکایات فلائی یا ڈیل کے خلاف موصول ہوئیں جن کی تعداد 1 لاکھ مسافروں میں سے 11 تھی۔ فلائی ناز کے خلاف 12 شکایات موصول ہوئیں۔ سعودی ایئر لائن کے خلاف موصول ہونے والی شکایات صرف 13 رہی۔ بیشتر شکایات جو گزشتہ ماہ ریکارڈ کی گئیں ان میں سب سے زیادہ سامان کے حوالے سے تھیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے کٹ اور جبکہ پروازوں کے بارے میں جو شکایات سب سے کم رہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں سب سے کم شکایات موصول ہوئیں جن کا تناسب 1 لاکھ مسافروں میں صرف 0.4% رہا ہے۔ کنگ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول 2024 کا اختتام 36 ملین ریال کے انعامات۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول 2024 2 ہفتے جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ فیسٹیول میں تاریخی اعتبار سے سب سے بڑے انعامات رکھے گئے تھے جن کی مجموعی مالیت 36 ملین ریال تھی۔ سبق نیوز کے مطابق فالکن میلے میں 9 ملکوں سے تعلق رکھنے والے فالکنرز نے شرکت کی جن میں سعودی عرب، بحرین، کویت، امارات، قطر، شام، اٹلی اور آئرلینڈ شامل تھے۔ فیسٹیول میں 1032 فالکنرز شریک ہوئے جن میں سے 160 کا تعلق بیرونی ممالک سے تھا۔ شاہی تلوار کے لیے ہونے والے فائنل سب سے قیمتی تھے جس کے انعامات کی مجموعی مالیت 18,50,000 ریال تھی۔ اس مقابلے میں فی راؤنڈ انعام جو مالیت تھی وہ 9,25,000 ریال تھی۔ سعودی فالکن سوسائٹی کے CEO طلال الشمیسی نے مقابلے کے فاتحین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول 2024 تاریخ کا سب سے بڑا فیسٹیول اور مقابلہ تھا۔ فیسٹیول کے مختلف راؤنڈز تھے جن میں مستقبل کے فالکنرز اور خواتین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے جبکہ 73 راؤنڈز ماہرین اور عالمی فالکنرز کے لیے مخصوص تھے جو کنگ عبدالعزیز ٹرافی کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔